प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इस तरह का आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बड़ा काम का है। हमसे कह रहा व्हेन मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मेटल डाई। मेटेलिक डाइज जो होती हैं, आप डाई देखोगे, डाई बनती है, मेटेलिक डाइज बनती हैं। उसके अंदर आपने कोई प्लास्टिक पार्ट को मोल्ड किया है। आपने, जाहिर सी बात है, डाई आप कोई किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन की बनवाते हो। आपका USB केबल भी होता है ना, उसकी पिन भी जो होती है ना, वो भी एक मोल्डेड डाइस के थ्रू बन के निकल कर आती है। तो आपके पास एक मेटालिक डाई है, उसमें आपने प्लास्टिक को डाल करके एक मोल्ड बनाना है, मोल्ड करना है किसी चीज़ का, किसी डिज़ाइन का। तो सवाल ये है, जब आप उस मोल्ड को बाहर निकालते हो, प्लास्टिक पार्ट को रिमूव करते हो, तो हमसे ये कह रहा है कि आप जो है हाई वोल्टेज, मतलब जब आप रिमूव करते हो तो हाई वोल्टेज डेवलप हो जाता है वहाँ पर। क्यों? अब आप सोचो कि वहाँ पर वोल्टेज का डेवलपमेंट किस तरह से, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जो आपके पास मेटेलिक डाई है ना, डाई है, उसके अंदर आपने इंसुलेटर भर रखा है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक तरह से इंसुलेटर है, और एक आपके पास डाई है। तो डाई की अपनी एक कैपेसिटी होगी, जिसको आप कहते हो C। बिल्कुल सही है, डाई की अपनी कैपेसिटी। और जो प्लास्टिक पार्ट है, वो जब आप उसको निकालते हो तो फ्रिक्शन लगता है सरफेस में, प्लास्टिक के और डाई के। तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो जाती है। अब जो चार्ज जनरेट हुई है वो तो कांस्टेंट है, चार्ज जो जनरेट हुई है वो तो कांस्टेंट चार्ज जनरेट हुई है। अब यहाँ पर चार्ज देखेंगे, चार्ज जनरेट हो चुकी है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है Q = CV। आपको पता है कि आपने यहाँ पर चार्ज देखी, कुछ चार्ज जनरेट हुई। अच्छा, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी जब आप प्लास्टिक पार्ट निकालते हो तो कैपेसिटी उसकी घट जाती है। कैपेसिटी क्या होती है? घटती है। जब कैपेसिटी घट रही है, जो चीज़ घट रही है, देखो कैपेसिटी घट रही है तो जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा, और चार्ज क्या है उसका? कांस्टेंट है। तो ये वाली बात आप इस तरह समझ सकते हैं, व्हेन द प्लास्टिक पार्ट इज रिमूव्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द मेटल डाइज डिक्रीज। देखो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है ना, इंसुलेटर भरा हुआ होता है प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। और जब उसको निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटी क्या हो चुकी है? डिक्रीज। बट द चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो चार्ज है वो तो ख़त्म नहीं हुआ है। जब चार्ज ख़त्म नहीं हुआ, कैपेसिटी घट गई और ये कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा रीच कर जाती है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Q = CV। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस इसके अंदर यही था और कुछ खास नहीं है, आप समझने की कोशिश करें इसको।